कृष्णा जी, बदला तब लिया जाता है जब इन्होंने हमारे खिलाफ कुछ करा हो। भाई तुमने मेरे खिलाफ करा, मैं तुमसे बदला ले रहा हूं। इन्होंने हमने हमारे खिलाफ क्या करा? ये तो जनादेश है। जनादेश में एक साफ लूट दिख रही थी, घोटाले दिख रहे थे, भ्रष्टाचार दिख रहे थे। उस विषय को लेकर हम जनता के बीच में गए थे। जनता ने हमें जनादेश दिया है। उस जनादेश का सम्मान रखते हुए अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, घोटाले के खिलाफ, लूट के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो ये बदला हो जाता है क्या? एक तरफ तो आप कहते हैं कि कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून का काम तो यही ना कि घोटाला है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच में अगर ये पाया जाए कि इसमें गलती थी तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप अगर जांच को ही बदला कह देंगे तो आप कानून की बात क्या करें कि कानून को अपना काम करना चाहिए? कानून तो अपना काम यही कर रहा है ना कि जो जांच जो है वो घोटाले में होगी, क्योंकि घोटाले के बारे में सबको पता है। तो इसलिए सब बौखलाहट क्या और बदला क्या है? मुझे तो अभी तक बदला नहीं समझ आया। ठीक है, हमारे आदमी किसके खिलाफ आपने हरियाणा में कुछ करा है जो भाई बदला लिया जा रहा है? ये सवाल कई शब्दों के चयन में और अभिव्यक्ति में कोई गड़बड़ है। शायद सरकार की नियत और जी जरूर बोलिए। ये बहुत स्पष्ट है। केंद्र में आए, पहली कैबिनेट मीटिंग में एसआईटी के गठन की इजाजत दी। क्यों? भ्रष्टाचार और कालाधन हमारे लिए अहम है। हरियाणा सरकार में आए, पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर घोटाले की जांच की के आदेश दिए। कि नीति और नियत दोनों का ही अंग है हमारे। तो आदेश नहीं दिए, कुछ वो नहीं करे जो हमने कहा नहीं, हम तो वही करने अभी आदेश नहीं दिया, अभी बयान दिया है। स्टेज 1 में है अभी बयान सही, नियत बतला दी ना। हमारी नियत हमने स्पष्ट कर दी कि इस विषय को हम प्राथमिकता देंगे। अच्छा, सरकार की प्राथमिकता का हक नियत आपकी है कि नेहरू खानदान, गांधी खानदान के पीछे पड़ना है और ये आपका सिंगल फॉर्मूला है। मीम साहब मैं बोल लूं मीम साहब आप बहुत तहजीब वाले आदमी, मैं बोल लूं, खत्म कर लूं। पहली बात तो यह है कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं मीम साहब का कि उन्होंने माना तो कि रॉबर्ट वड्रा उनके लीडर हैं। आज तक तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि रॉबर्ट वड्रा उनके लीडर हैं, और उन पे अगर कोई आंच आती है तो बचाने का इनका परम धर्म है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। मैंने नहीं कहा, मैंने तो कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर आप नेहरू गांधी परिवार को अटैक कर रहे हैं। मैं बोल लूं, हमारे लीडर है ना, मुझे बोलने नहीं दीजिए। नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं ना, मुझे बोलने आपको अभी करेक्ट करना पड़ेगा। मैं गलत बात कह रहा हूं तो उसके बाद कह दीजिएगा ना, मुझे बात तो रख लेने दीजिए। अच्छा, अब जहां तक चीजों का सवाल है आगे समझ लीजिए। आज जो मैंने कहा नहीं वो आप मुझे तो मेरे मुंह से कहलवा रहे हैं ना। बेचैनी इसलिए मैं, अच्छा चलिए, आपने अगर सुन लीजिएगा टेप रिवाइंड करके, आपके लीडर पर अटैक हुआ। हमने आपके कौन से लीडर पर अटैक करा? वड्रा का ही तो अटैक है। आपने कहा हमारे लीडर पर अटैक हुआ, इससे हम बचाएंगे। आपके लीडर है क्या वड्रा जी? हमने तो उन पर अटैक करा है कि उन्होंने जो है भ्रष्टाचार करा है, चोरी करी है, लूट डकैती करी है, हरियाणा को लूट करके खा गए। ये हमने तब भी कहा था, अब भी कह रहे हैं। उसके बचाव में जब आप उतरेंगे तो आप किसको लीडर मान रहे हैं अपना? खैर छोड़िए, आगे मुद्दे पे आते हैं। जैसे ही हम लोग, चाहे काला धन हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, ये सारी चीजों पे आते हैं, एक बड़ी, आपने देखा होगा, बड़ी खलबली मच जाती है कांग्रेस में। एक बहुत विचलित हो जाता है, अरे भाई आप ये क्यों नहीं कर रहे, अरे भाई आप वो क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई हमारी प्राथमिकता हम पे छोड़िए ना, 100 दिन हमें वो काम करने दीजिए। काला धन, अरे सुन तो लीजिए सुधांशु जी, 100 दिन आपकी प्राथमिकता बताइए का। और देखिए, मैं कम से कम स्विस खातों के बारे में, कोई महंगाई कम कर दी आपने, प्राथमिकता नहीं है आपकी है। भली भांति परिचित हूँ। उन्होंने कहा सत्य का सत्य एक बार सामने आए, हम लोगों का मानना है कि वहां पे है नहीं है, सामने की जानी चाहिए, और उसके लिए सारी चीजें करी गई हैं। उसके लिए सारी चीजें, जो एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी के गठन का इंतजाम, नतीजे देख लीजिए। 3 महीने के अंदर स्विस लॉज में चेंज हो रहे हैं, उनसे जानकारियां आ रही हैं। 165, अभी आपका क्या था? अरे भाई 165 क्यों, 800 क्यों नहीं? अरे आज तक तो एक भी नहीं करे थे। 165 के खिलाफ अगर जानकारी सामने निकल के आ रही है वो तो आने दीजिए, बाकी भी आ जाएंगे। नहीं, नाम तो आप नहीं बता रहे ना, तब तक ये क्यों ना? अरे नाम तो आप नहीं बता रहे। अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि हम नाम बता देंगे तो कांग्रेसी शर्मिंदा होंगे। अरे आप ही के सुब्रमण्यम स्वामी, राम जेठमलानी कह रहे हैं कि अभी मौजूदा व्यवस्था में आप नाम बता सकते हैं। सुधांशु जी, सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा एक ऑर्डर है कि उस क्लॉज को आप नजरअंदाज कर सकते हैं। मैं आपको वही कह रहा हूं, कोर्ट का समझ लीजिए।
जिनकी जांच में उनके खिलाफ इल्जाम सामने दिख रहे हैं ठीक होते हुए, उसको कोर्ट के सामने रख के नाम सामने उजागर हो जाएंगे। तो वो सारा अरुण जेटली जी कह चुके हैं, उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, खलबली क्यों है, घबराहट क्यों है, विचलित क्यों हो रहे हैं? अरे रॉबर्ट वड्रा छाती चौड़ी करके सब लोग खड़े हुए, कहिए नहीं नहीं कुछ नहीं था, आप जो करिए, मुद्दा 1 लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अरे कोई दम तो दिखाइए। आप कहां जो है इस तरह की बयान देके अपनी खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है? ना करिए। आप लोगों में अगर आपके सुधांशु जी और अगर आप नहीं तो है ऐसा तो समझ आपके रहे यही बयान हैं, चलेंगे। मैंने तो एक बार भी कहीं डिफेंसिव होकर बात ही नहीं की है। मैंने तो कहा आपको जो दिल चाहे करिए, लेकिन ये बताना जरूरी है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। आपकी प्राथमिकता है कि नेहरू गांधी खानदान पर अटैक करना, उनको बदनाम करना, ये आपका पहला कार्य है। अरे रॉबर्ट आपकी प्राथमिकता कहीं नहीं है, कहीं आपसे जो कहना चाहिए। आपने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, आपकी प्राथमिकता नहीं है, काला धन लाएंगे नहीं है, चाहे कोई और हो। अगर किसी ने कानून का उल्लंघन करा तो उसको भी वही सजा मिलेगी। दादी मुझे लगता है कहीं तथ्यों में कहीं कंफ्यूजन हो रही है। काला धन में 100 दिन में हम लोग काला धन के बारे में कार्यकारी प्रभावशाली कदम उठाएंगे, ये तो हमने उठाया ना। और ये जो एसआईटी काम कर रही है, इसी की वजह से सारी जानकारी और इसी वजह से कांग्रेस में खलबली है। तो उसमें हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो कैसे काम चलेगा? भ्रष्टाचार को लड़ने के लिए हम कटिबद्ध हैं। और अब आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे चीजें, चाहे 2G का मामला हो चाहे कोई भी हो, जिस गंभीरता से सरकार इनका जो कि ये मामले जो हैं कानून के दायरे में आ चुके हैं और कोर्ट में पहुंच चुके हैं, उनको बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। और इन सारी चीजों में जो है एक निष्पक्ष तौर पे हम लोग बिना किसी द्वेष भाव के चीजों को लॉजिकल एंड तक लेके जाए। अंजना जी, अभी मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि भाई इनको कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 136 नाम सामने उजागर होने वाली बात आई तो आपको कांग्रेस का बयान ध्यान है क्या था? भाजपा और एनडीए हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे। नहीं, आपने अगर ये कहा था कि कांग्रेस को शर्मिंदा होना पड़ेगा। भाई साहब मैं बोल लूं, आपने ये फरमाया था कि कांग्रेस को शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं बोल लूं, 136 नाम लाइए, कौन शर्मिंदा होगा ये बाद में तय होगा। आप तो इतने तहजीब वाले आदमी, आपको क्या हो गया? भूमिका बांध रहे हैं मीम साहब, आप तो इतने तहजीब वाले आदमी, आपको क्या हो गया? कमाल है, मुझे खत्म करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। 136 क्योंकि मैं चिदम्बरम जी के बयान पर भी आना चाहती हूँ जरा। मैं चिदम्बरम जी के बयान पर भी अफजल साहब आना चाहती हूँ। 1 2 नाम और बताता हूँ, उनकी भी इंक्वायरी करवा लीजिएगा। ये हुआ ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। 136 नाम आते ही ये हुआ ब्लैकमेल कोशिश करना ना करे। आप ये बताइए, भ्रष्टाचार, काला धन, इन चीज को उजागर करने में आप दोनों को मैं बीच में जरा रोक रही हूँ। एक सेकंड सुधांशु जी, आपको रोक रही हूँ। अफजल साहब